बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य केवल मकान बना ले इसी में ही राजी नहीं है, वो तो परमात्मा के मंदिर भी बनाना चाहता है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी से राजी नहीं है, वो आकाश की तरफ भी उठना चाहता है। आप मनुष्य की चाहत के प्रतीकों को देख भी सकते हैं, अपनी चाहतों का अनुमान लगा सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के ऊपर उठते हुए शानदार गुंबदों, मीनारों व कलशों को देख लो। आकाश को छूते हुए ये सब प्रतीक मनुष्य के भीतर ऊपर उठने की आकांक्षा ही तो है। ऊपर उठने के इरादों की बुलंदियां ही तो हैं। उस परमात्मा की तलाश के लिए जो यात्रा है, ऊपर उठने की और आगे बढ़ने की, ये सब उसी के ही प्रतीक हैं। समझ नहीं पाता इंसान, लेकिन उसके जो हाव भाव है, उसके अंदर की कुछ प्रेरणाएं एक इशारा देती हैं और उसको स्वयं को, यानी हमें स्वयं को ये एक अंदरूनी आंतरिक प्रेरणा उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से मिलती है कि ऊपर ऊपर की ओर उठना है। लेकिन ये जो ऊपरी इशारा है वो अंदरूनी है। इंसान न समझने के कारण बाहरी ऊपर उठना और ऊपर की बुलंदियों को छूने की भरसक कोशिशें करता हुआ नजर आता है। और यही ऊपर उठने की कोशिश जो अपने आंतरिक स्तर पर करे तो रूह को ऊपर रूहानी सफर करते हुए परमात्मा से मिलाया जा सकता है। लेकिन ये समझ नहीं और अपने आप कर सके, ये वो कार्य नहीं। अगर वास्तव में परमात्मा की तलाश इस जीव को करनी है तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाना ही पड़ता है। महापुरुष फरमाते हैं कि कभी ये सोच कर देखो कि हमारे मंदिरों में, चाहे घर का मंदिर हो चाहे बाहर जिन मंदिरों में हम जाते हैं, जहाँ ज्योत जलाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, ये ध्यान करना है कि पृथ्वी पर दिया ही एक ऐसी चीज है, ज्योत ही एक ऐसी चीज है जिसकी लौ कभी नीचे की तरफ नहीं जाती। अगर हम दिए को, दीपक को उल्टा भी कर दें, अगर उसकी ज्योत जलती रहेगी तो उस ज्योत की लौ ऊपर की तरफ ही उठती रहेगी। ये दीपक प्रतीक है मनुष्य की आकांक्षाओं का, ये प्रतीक है ऊपर उठने की भावनाओं का। ये ध्यान करना होगा कि परमपिता परमात्मा के लिए हम पृथ्वी पर रहते हुए भी खुले आकाश की तरफ ऊपर को उठना चाहते हैं।
जो दिए की लौ की तरह ऊपर उठना चाहता है उसे स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे दिए की ज्योति दिए से अलग होकर विलीन हो जाती है, दिए से हर पल वो ज्योत अलग होकर विलीन हो रही है। अपने इस परम प्रेम के कारण ही आदमी घी के दिए जला रहा है। दिया तो मिट्टी के तेल का भी जलता है, लेकिन हमारे भाव ये हैं कि ऊपर की तरफ वही जा सकता है जो नीचे घी की तरह शुद्ध है। मिट्टी के तेल के भी दिए जल सकते हैं तो हम जलाते तो नहीं। घी के दिए हर कोई जलाना चाहता है, तो ये भी एक संकेत है, इशारा है कि ऊपर वही उठेगा जो पवित्र है, शुद्ध है। जीवात्माओं में ऐसी शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों की, गुरुमुखों की भक्ति को 5 नियमों की कसौटी पर खरा उतार कर परखते भी हैं और मजबूत भी करते हैं अपने सेवकों को, गुरुमुखों को। सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी सदैव अपने गुरुमुखों को जगत के जगमगाते दीपक बनाना चाहते हैं, ताकि उनके द्वारा प्रेम व भक्ति की ज्योति इस सारे संसार को प्रकाशित कर सके। और अपने सेवकों, गुरुमुखों के जीवन में शुद्धता लाने के लिए ही सतगुरु हमें सेवा, सुमरन और ध्यान से जोड़ते हैं। सतगुरुदेव के चरणों में झुकने वाले दिखने में तो सर झुकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो आंतरिक दृष्टि से आकाश की बुलंदियों की तरफ उठते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी आंतरिक भजन सुमरन की कमाई है, और सतगुरु से जो निर्मल सच्चा प्रेम है, वही गुरुमुखों को इतना ऊपर उठा देता है कि ये 84 लाख योनियों का इतना बड़ा फासला बन जाता है, इतनी दूरी बन जाती है। यानी 84 लाख योनियों को कहीं पीछे छोड़कर मालिक के, प्रभु के, परमात्मा के निज घर की नज़दीकी प्राप्त हो जाती है। और इतनी तरक्की भक्ति और परमार्थ में करने के बाद 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और मुक्त हुआ अपने आप को देखता है, महसूस करता है इसी जीवन के अंदर अपनी अंदरूनी आँखों से और बाहरी आँखों से अपने आप को इस संसार से, इस झूठी माया से मुक्त हुआ देखता है। ये सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी असीम कृपा से, उनकी रहमतों से ये सेवक को, गुरुमुख को इस प्रकार की आँख मिलती है। अपने सतगुरु के, अपने इष्ट देव के चरणों की संगत सोहबत में रहकर इसी प्रकार के इशारे नित्य प्रति हर पल प्रति पल प्राप्त होते रहते हैं। और ये महसूस करने लगता है कि मेरे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी मुझे अपने नज़दीकी में, मुझे अपनी चरण शरण में
स्थान दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुझे सतगुरु अपने साथ ले जाने वाले हैं। इस लोक में भी साथ रखे हुए हैं और परलोक का भी सफ़र अपनी रहनुमाई में करा के अपनी चरण शरण में लगा करके अपने निज घर में पहुंचाएंगे। निज घर में मैं वासा पा कर के सदा की सदा जो भटकना में ये जीवात्मा रहा है, इसको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाते हुए संपूर्ण सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त करके परमात्मा से एकाकार हो जाऊंगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।